हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि कर्व मिरर्स whose reflecting surface is spherical are called spherical mirror। यानी कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो कर्व मिरर्स भी कहते हैं हम लोग। जैसे स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग कर्व मिरर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये कर्व होते हैं। और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है, वो स्फेरिकल होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो स्फेरिकल होती है, यानी कर्व होती है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि दीज मिरर्स आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग अ हॉलो ग्लास बॉल। कोई बॉल है, द कट ग्लास पीस हैज टू सरफेसेस, आउटर इज कॉन्वेक्स एंड इनर इज कॉनकेव मिरर। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एक हमारे पास कोई बॉल है और वो हॉलो है, यानी कि मतलब स्फेरिकल बॉल है और अंदर से क्या है, हॉलो है, यानी कि अंदर उसके कुछ नहीं है, खाली है। और वो ऐसे स्फेरिकल कोई बॉल है, तो हमने क्या किया, वो ग्लास की यानी कांच की बॉल है, वो स्फेरिकल बॉल है कांच के, अंदर से हॉलो है, उसको हमने क्या किया, कट किया। अब जब उसको कट करेंगे तो आपको पता है कि जब उसको कट करेंगे अंदर से हॉलो है तो वो कुछ ऐसे इस शेप की आ जाएगी। तो आपको पता है यहां से अंदर से देखेंगे तो उसको ऐसे कर्व शेप आएगी और बाहर से ऐसे, मतलब अंदर से ऐसे आएगी और बाहर से ऐसे दिखाई देगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। जब उसको कट करने के बाद तो वहां पे दो सरफेसेस नजर आएंगे, एक मतलब एक इनर वाली सरफेस है और एक आउटर वाली सरफेस है। तो इनर वाली सरफेस को हम लोग बोलते हैं इनर वाले सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, यानी कि जो अंदर वाली सरफेस है कॉनकेव सरफेस, और जो बाहर वाली सरफेस है उसको बोला जाएगा कि कॉन्वेक्स सरफेस। क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। जो ये आउटर वाली सरफेस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, और जो इनर वाली सरफेस उसको बोलेंगे कॉनकेव सरफेस। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो है नाउ वन ऑफ टू सरफेसेस इज पॉलिश्ड टू फॉर्म द मिरर। अगर दो सरफेसेस हैं, एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है, एक कॉनकेव सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, दो सरफेसेस में से की ग्लास का ये दो सरफेसेस में से अगर एक सरफेस को हम लोग पॉलिश कर देंगे, अगर आउटर वाले को पॉलिश करेंगे या फिर इनर वाले को पॉलिश करेंगे तो ये एक मिरर जैसे फॉर्म करने लग जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये लिखा हुआ है वन ऑफ टू सरफेसेस इज पॉलिश। दो में से किसी एक को हम लोग अगर पॉलिश कर देंगे तो वो एज अ मिरर फॉर्म करने लग जाएगा, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द साइड ऑफ पॉलिश। ये डिपेंड करेगा कि हमने किस तरफ से पॉलिश किया। अगर आप अंदर से पॉलिश करोगे तो अगर अंदर से पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर के रूप में आएगा, और अगर बाहर से पॉलिश करोगे तो ये कॉनकेव मिरर के रूप में आएगा। आइए हम लोग उसको भी समझते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। ये कॉनकेव मिरर्स समझिएगा, दीज मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स एज दे आर यूज्ड टू कन्वर्ज द लाइट रेज। यानी कि जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, मैंने बताया कि जो वो ग्लास स्फेरिकल बॉल थी उसको जब कट किया अंदर से हॉलो थी, तो एक पोर्शन कॉनकेव मिरर, एक पोर्शन मतलब एक अंदर वाली पोर्शन क्या कहलाएगी, यानी कि जो अंदर वाली जो कर्व थी तो कॉनकेव सरफेस कहलाती थी और कॉन्वेक्स सरफेस कहलाती थी। अब मैंने अगर मान लो पीछे से पॉलिश कर दिया, यानी कि जो आउटर सरफेस इसको मैंने पॉलिश कर दिया, तो जो इनर वाली सरफेस है वो एज अ मिरर काम करेगी, तो जो अंदर वाली सरफेस है इसको बोलेंगे कॉनकेव, यानी कॉनकेव मिरर। समझ पा रहे? तो इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर की बात की जाएगी तो जो आउटर वाला पोर्शन है ये पॉलिश्ड है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर होता है ये एक कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, यानी कि सभी रेज को क्या करता है, एक जगह पे आके इकट्ठा कर देता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। सभी लाइट रेज को देखिए, जैसे ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया हुआ है और ये ऐसे कर्व है, ध्यान से समझिएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कर्व है और मैंने जो पॉलिश किया है, जो सरफेस पॉलिश किया है वो आउटर सरफेस, क्योंकि कॉनकेव में आउटर सरफेस पॉलिश होती है
मैंने जो पॉलिश किया है, जो ये पॉलिश है वो पीछे वाली सरफेस है, आउटर सरफेस है पॉलिश, ठीक है। और जो लाइट रे आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि कन्वर्जिंग, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और जो अंदर वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से क्या होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? अब कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या करते हैं कि जो अंदर वाली कर्व सरफेस है इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो बाहर वाली सरफेस क्या बन जाएगी, एज अ कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगी। समझते हैं? दीज मिरर्स आर डाइवर्जिंग मिरर, ध्यान समझिएगा। जो कॉन्केव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये एज अ डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्ज करता है। These mirrors are diverging mirrors as they are used diverging या फिर scatter the light rays, यानी कि लाइट रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि स्कैटर कर देता है। और इसका डायग्राम समझते हैं। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या किया कि अंदर वाली जो सरफेस थी, अंदर वाला जो कॉन्केव पोर्शन था इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बाहर वाला कॉन्वेक्स बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। मैंने ये अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर दिया और बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जो ये लाइट रे आएगी इससे टकराएगी तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, यानी कि इसको स्कैटर कर देगा, क्लियर है। आइए हम लोग आगे जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। मिरर के रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं। ये है कॉन्केव मिरर्स, कॉन्केव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर है, इसका मतलब कि इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो पॉलिश्ड है। कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब जो इसका इनर सरफेस है वो क्या होगा, पॉलिश्ड है। बात करें कॉन्केव मिरर की, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले कि ये जो लाइन गई हुई है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिरर में ये जो लाइन गई हुई है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और जो ये पॉइंट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है पोल। पी से डिनोट किया गया है पोल, ठीक है। और जो ये सी है, ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर, ये सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये एक तरीके से रेडियस होती है स्फेरिकल की, लेकिन सी से डिनोट लिखा गया है तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी डिस्टेंस सी और पोल के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होती है उसका हाफ क्या होता है, फोकस, उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। एफ मतलब फोकस, बात समझ में आई। और जो ये पोल है और जो फोकस है, इसकी बीच की जो डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, सी और पी के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आर से इधर समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, क्योंकि इसकी इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहला रहा है। और जो ये लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाले पॉइंट को पोल जैसे इसमें था, लेकिन इसमें समझिएगा, इसमें हमने जो ये पॉलिश सरफेस है उसके इधर साइड में हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया हुआ है, ठीक है। उधर साइड नहीं, क्योंकि उधर लाइट ही नहीं आ पाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने इधर साइड बनाया हुआ है, इस साइड, क्योंकि लाइट इधर से आएगी, इसमें पड़ेगी और इधर से क्या हो जाती है, डाइवर्जिंग, क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। और इसमें इधर साइड होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पी का मतलब पोल
एफ का मतलब फोकस, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, और एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। अगेन सी और पोल के बीच के डिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। और जो ये आर है, ठीक है, ये एफ का जस्ट डबल होता है, फोकस का डबल होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एफ जो है, जो ये आर है, जो ये आर है वो 2f के बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात, 2f के बराबर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर मेरे को फोकस निकालना है तो ये 2 इधर आएगा तो r/2 हो जाएगा। यानी कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ, ये जो यहां से डिस्टेंस r वाली, ये इसका आधा होता है। सिंपल, समझ में आ रही बात? आगे समझते हैं। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करनी, मतलब इमेज फॉर्मेशन में मान लीजिए कि कोई लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल इस वाले में बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्केव मिरर में कोई लाइट रे आ रही है कहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कोई लाइट रे इनफाइनाइट से या फिर किसी ऑब्जेक्ट के उस पे आ रही है कहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब ये इससे टकराएगी मिरर से, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा, ये कॉन्केव मिरर है। तो ये कहां से पास करके जाएगी? ये फोकस से पास करके जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर नीचे से कोई वो रे आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, फिर से कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब इस मिरर से टकराएगी तो कहां से रिफ्लेक्ट करके जाएगी? फोकस से। इसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस से। बात समझ पा रहे हैं? सिमिलरली इसमें भी अगर कोई लाइट रे कहीं से आ रही है और इससे टकराती है मिरर से, तो आपको पता है कि ये ऐसे करके डाइवर्ट हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये भी जो है फोकस से ही पास करके जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसका भी जो हालांकि इधर रिफ्लेक्ट है, इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस से होगा। बात समझ में आई? ठीक है, आइए हम लोग आगे के बारे में कुछ समझते हैं।